हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स लारावेल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग लारावेल 12 कैप्चा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। लारावेल 12 कैप्चा जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसमें दो पैकेज हमें मिलता है, जिसमें MEWS कैप्चा है एंड स्लैश नो कैप्चा एक आता है। हम लोग यहाँ यूज करेंगे MEWS कैप्चा। स्टेप वन, इंस्टॉल लारावेल 12। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल लारावेल 12 नहीं किया हुआ है तो आपको एक न्यू लारावेल 12 प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग लारावेल 12 प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल लारावेल कैप्चा, तो एक फोल्डर हम लोग डिसाइड करते हैं। ये फोल्डर है मेरा डी ड्राइव में लारावेल 12 ट्यूटोरियल नाम का। यहाँ पर हम लोग एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ पर रन करते हैं कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल एंड लारावेल कैप्चा। इंटर करते हैं। मीनवाइल जितना देर में ये क्रिएट होगा उतना देर में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट प्रोजेक्ट। उसके बाद हम लोग उस फ़ोल्डर के अंदर चलते हैं, सीडी चेंज डायरेक्टरी एंड फ़ोल्डर नेम, जो भी हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाए थे। देन कोई भी टेक्स्ट एडिटर में हम लोग ओपन कर लेते हैं। स्टेप 2 में इंस्टॉल है कैप्चा पैकेज। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, MEWS कैप्चा पैकेज जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए कमांड होता है कंपोजर रिक्वायर MEWS कैप्चा। देन स्टेप 3, पब्लिश द कैप्चा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो यहाँ पर हम लोग कैप्चा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन कर लेते हैं। एंड इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम लोग क्रिएट कर कस्टमाइज करने के लिए कैप्चा सेटिंग में हम लोग रन करते हैं वेंडर पब्लिश एंड कैप्चा का जो प्रोवाइडर पाथ है, तो ऑटोमेटिक एक फाइल क्रिएट कर देता है कैप्चा डॉट PHP। तो इस फाइल में हमको कैप्चा सेटिंग जो हमें कॉन्फ़िगर करना रहता है हम लोग इजीली यहाँ से कॉन्फ़िगर कर लेंगे। यहाँ पर मैथ कैप्चा आता है, ABCD वाला कैप्चा आता है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैप्चा को आप यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं। देन आता है ऐड कैप्चा टू योर फॉर्म। हम लोग यहाँ फॉर्म का बात करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP। यहाँ पर सिंपल HTML कोडिंग है। यहाँ पे हम लोग जावा स्क्रिप्ट हम लोग jQuery को हम लोग ये करें, CDN के थ्रू हम लोग एक्सेस करें jQuery डॉट 3.0। ये मेरा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है। एंड एरर एनी, मतलब कोई भी अगर एरर आएगा तो हम एरर डिस्प्ले, जितना भी एरर आएगा फॉर ईच में एरर को हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। देन सक्सेस मैसेज को हम लोग सेशन से डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग सेशन को यहाँ पर गेट करके सेशन को डिस्प्ले करा रहे हैं। नेक्स्ट एक फॉर्म लेते हैं। फॉर्म में हम लोग एक्शन में हम लोग डालते हैं जहाँ पर लोग फॉर्म सबमिट होगा। मेथड हम लोग पोस्ट लेते हैं। एंड CSRF टोकन, जिसको हम लोग एंट्री फॉर्जरी टोकन बोलते हैं, उसका हम लोग यूज करते हैं। एंड यहाँ पर सिंपल डिव है, नेम है, एंड यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है। सिमिलर हम लोग ईमेल है। मैसेज है। देन कैप्चा है। यहाँ पे कैप्चा लेवल में लिए और कैप्चा को डिस्प्ले कराने के लिए इस तरह का कोड लिखते हैं हम लोग इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए। एंड यहाँ पर एक बटन लिए हैं, जो बटन हम लोग क्लिक करते हैं रिफ्रेश कैप्चा को। अगर इसको रिफ्रेश कैप्चा को क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लिए कैप्चा को इंटर करने के लिए एंड सबमिट बटन है। तो जैसे हम लोग रिफ्रेश कैप्चा को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है एजेक्स के थ्रू हम लोग लोड करते हैं, जिससे पेज हमारा लोड ना हो एंड कैप्चा हमारा लोड हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। तो यहाँ पर रिफ्रेश कैप्चा एक URL बनाएंगे एंड उसमें गेट मेथड पास कर रहे हैं, टोकन पास कर रहे हैं, एंटी फोर्जरी टोकन CSRF टोकन। एंड अगर सक्सेस होके आएगा तो कैप्चा स्पैन कैप्चा, यहाँ पर मेरा क्लास है, क्लास कैप्चा है। एंड उसका स्पैन टैग के अंदर हम लोग उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं। ओके। देन एरर आएगा तो एरर यहाँ पर डिस्प्ले होगा। देन आता है वैलिडेट कैप्चा। तो वैलिडेट कैप्चा इन कंट्रोलर में हम लोग करते हैं, तो कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। तो PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर, देन कंट्रोलर नेम। यहाँ पर इन योर कंट्रोलर हम लोग कंट्रोलर का पाथ देखते हैं। एंड उसके बाद लाइब्रेरी कैप्चा लाइब्रेरी को कॉल करते हैं। फॉर्म को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग एक मेथड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारा सबमिट फॉर्म पोस्ट मेथड में यहाँ पर फॉर्म, यहाँ पर कैप्चा को हम लोग ये करें रिक्वायर्ड होना चाहिए एंड कैप्चा वैलिडेट करने के लिए हम लोग ये कमांड लिखते हैं। उसी तरह नेम को रिक्वायर्ड होगा, स्ट्रिंग होगा, मैक्सिमम 255 होगा। ईमेल रिक्वायर्ड होगा, ईमेल टाइप होगा एंड मैक्स लेंथ 255। मैसेज रिक्वायर्ड होगा एंड स्ट्रिंग होगा। प्रोसेस द फॉर्म डेटा।
उसके बाद उस अगर सब कुछ सही हुआ तो हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले करा दे रहे हैं यहाँ पर, मैसेज हैज बीन सेंड। और यहाँ पर हम लोग इसको अगर डेटाबेस में डिटेल को डालना है जैसे नेम ईमेल मैसेज को, तो यहाँ पर हम लोग उसके लिए कोड लिखेंगे। तो हम कैड ऑपरेशन में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर पब्लिक फंक्शन रिसेट रिफ्रेश कैप्चा, तो हम लोग रिटर्न रेस्पॉन्स सजेशन में हम लोग कैप्चा को यहाँ से क्रिएट करके न्यू कैप्चा को हम तो रिटर्न कर दे रहे हैं। तो अब आता है हम लोग का ऐड रूट। तो रूट में जो यूआरएल बनाना है वो रूट में काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का कंट्रोलर हुआ, थोड़ा सा टाइम लेगा ये बनने में। तो हमारा ये कंट्रोलर हुआ, यहाँ पर हम लोग यहाँ इसको गेट कर रहे हैं डिस्प्ले फॉर्म करने के लिए। पोस्ट मेथड में जो सबमिट हो रहा है उसके लिए हम लोग बनाए हैं इसको मेथड। एंड यहाँ पर रिफ्रेश कैप्चा का मेथड बनाए हैं, हम लोग कैप्चा को रिफ्रेश करेंगे तब के लिए। देन हम लोग विजिट यहाँ पर करेंगे http:// अब 127.0.0.1:8000 पोर्ट में मेरा डिफॉल्ट रन हो रहा है। तो हम लोग इसको ब्राउजर में ओपन कर लेंगे। ब्राउजर में ओपन करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे एंड कैप्चा को हम लोग इनकरेक्ट डाल के भी देखेंगे। अगर करेक्ट होगा तो क्या रिटर्न देगा, इनकरेक्ट होगा तो क्या रिटर्न देगा, वो सब हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में देख लेंगे। तो हम शुरू में चलते हैं, क्रिएट होने देते हैं हमारा फॉर्म प्रोजेक्ट को। तो ये थोड़ा सा और टाइम लेगा, इसको क्रिएट होने देते हैं। क्रिएट हो गया हमारा सन कोड, ओके सॉरी, स्टैंड डायरेक्टरी लारावेल, देन कोड डॉट, इसमें हम लोग ओपन कर लेते हैं VS कोड में। नेक्स्ट हम लोग इंस्टॉल करते हैं MEWS कैप्चा को। सो हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, टर्मिनल में चलते हैं, न्यू टर्मिनल, कंपोजर रिक्वायर MEWS कैप्चा, इंटर करते हैं। इसको इंस्टॉल होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने में।
ओके, हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हम लोग इसको पब्लिश कर लेते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग का कॉन्फ़िग में कैप्चा डॉट पीएचपी नहीं है। तो हम इसको जैसे पब्लिश करते हैं कैप्चा डॉट पीएचपी हमारा आ जाता है। अब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट ऐड कैप्चा टू योर फॉर्म। तो हम लोग का फॉर्म पेज का कोड ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग पहले पेज बना लेते हैं। पेज हम लोग व्यूज के अंदर कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी बना लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं, रिसोर्सेस व्यूज, राइट क्लिक करो, न्यू फाइल, कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ब्लेड टेम्पलेट यहाँ फॉलो होता है। तो यहाँ पर हमारा कोड है, इसको ले लेते हैं। इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो ये सिंपल फॉर्म है, एचटीएमएल कोडिंग है। यहाँ पर हम लोग jQuery यूज कर रहे हैं हम लोग एजेक्स के लिए, हम लोग कैप्चा को रिलोड करने के लिए। यहाँ पर h1 टैग है। देन एरर मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग फॉर ईच लूप कर रहे हैं एरर के लिए। एंड यहाँ पर सेशन है। देन कॉन्टेक्ट सबमिट, ये जब सबमिट होगा पोस्ट मेथड के साथ तो उसके लिए है। यहाँ पर फॉर्म है, नेम, टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल एंड टाइप इज इक्वल टू ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर मैसेज, ये टेक्स्ट एरिया है एड्रेस के लिए, मैसेज के लिए। एंड कैप्चा, यहाँ पर कैप्चा डिस्प्ले कराने का कोड है, जो इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए इमेज फॉर्मेट में करते हैं। देन ये रिफ्रेश का कोड है, रिफ्रेश ऑन क्लिक पे रिफ्रेश काम करेगा। यहाँ पर कैप्चा का टेक्स्ट बॉक्स है एंड ये सबमिट बटन है। एंड कैप्चा रिफ्रेश पे जब क्लिक करेगा तो यहाँ पर आएंगे, एजेक्स को हम लोग कॉल करेंगे, रिफ्रेश कैप्चा गेट मेथड में पास करेंगे, सी एस आर एफ टोकन को भी यहाँ पर पास कर रहे हैं हम लोग। एंड जब सक्सेस होगा तो कैप्चा स्पैम, जो कैप्चा है ये क्लास एंड स्पैम, इसमें हम लोग ओवरराइट करेंगे, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो वो होगा डेटा कैप्चा जो हमारा रिटर्न होके आएगा। एंड एरर आएगा तो एरर में हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। सो हमारा ये पेज का कोडिंग हो गया। अब हम लोग कंट्रोलर पे आते हैं। तो हम लोग कंट्रोलर का रिक्वायरमेंट है, तो पीएचपी आर्टिसन में कंट्रोलर एंड देन कंट्रोलर नेम, ये कोड होता है कंट्रोलर क्रिएट करने का। तो पीएचपी आर्टिसन, तो हमारा कंट्रोलर यहाँ पर बन गया। हम कंट्रोलर बनेगा ऐप एचटीटीपी, कंट्रोलर्स के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट कंट्रोलर हमारा बन गया। यहाँ पे हम कैप्चा का लाइब्रेरी को कॉल करेंगे। देन जितना भी मेथड है उसको कॉल करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। सिंपल मेथड है। ओके, इसको साइड कर दिया है। ओके, इसको नहीं करना है। सो शो फॉर्म, तो व्यू पेज को हम लोग कॉन्टेक्ट को हम लोग शो फॉर्म में कॉल कर ले रहे हैं। देन जैसे ही सबमिट होगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट जो आएगा सबमिट में पोस्ट मेथड में, उसको हम लोग यहाँ पर वैलिडेट कर रहे हैं। वैलिडेट करने के साथ यहाँ पर कैप्चा हम लोग यहाँ पे सीखना है, तो कैप्चा पे कंसंट्रेट करते हैं। तो रिक्वायर्ड हर फील्ड वैलिडेट है, ये स्ट्रिंग होना चाहिए, ईमेल टाइप होना चाहिए, ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए। एंड कैप्चा को कैप्चा से जब ये करते हैं वैलिडेट करते हैं, तो कैप्चा प्रीडिफाइंड वैलिडेटर लगाते हैं। देन अगर वो सक्सेसफुल होता है, देन हम लोग यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, योर मैसेज हैज बीन सेंड। अगर सक्सेस ये वैलिडेट होता है, उसके बाद अगर आपको डेटाबेस में एंट्री करना है, तो यहाँ पर एंट्री का कोड लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हम लोग का कट ऑपरेशन हम प्रीवियस देख चुके हैं कि डेटा को डेटाबेस में कैसे एंटर करते हैं। तो ये सक्सेस होगा तो ये डेटाबेस में डेटा को एंट्री कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। देन हम लोग रिफ्रेश कैप्चा में रेस्पॉन्स जेसन एंड यहाँ पर कैप्चा इमेज को क्रिएट करते हुए हम लोग इसको रिटर्न कर देते हैं। ओके, सो ये पेज। अब रूट्स का बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग कंट्रोलर को कॉल करते हैं, रूट्स पेज में आते हैं। तो ये रूट्स होगा आपका रूट्स वेब डॉट पीएचपी। तो यहाँ पर इसको सबसे ऊपर ले जाते हैं। तो ये हमारा कंट्रोलर कॉल हुआ। यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट में हम लोग शो फॉर्म मेथड को कॉल कर रहे हैं, सबमिट फॉर्म को भी कॉल कर रहे हैं। एंड रिफ्रेश कैप्चा हम लोग का यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। रिफ्रेश सब कुछ हम लोग डिफाइन किया, 3 मेथड है। तीनों मेथड हम लोग कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में डिफाइन कर चुके हैं। तो हम लोग ओपन करके एक बार देख लेते हैं। सो उसका कमांड होता है php आर्टिसन सर्व। ओपन करते हैं, ब्राउजर में हम लोग का ओपन हो रहा है।
लारावेल 12 यहाँ आप देख सकते हैं लारावेल 12 आपका ओपन हो गया। अब स्लैश कॉन्टैक्ट, तो हमारा थोड़ा सा यूआई हम लोग का ठीक नहीं है। रिफ्रेश करके चेक करते हैं, रिफ्रेश हमारा काम कर रहा है। तो यूआई चेंज करने के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप का सीडीएन यूज कर लेते हैं। नॉट गेट फॉर्म हमको रिक्वायर्ड होगा तो फॉर्म को ले लेते हैं, यहाँ सीडीएन को भी हम लोग ले लेते हैं। तो सीडीएन में 5.3.3 इसका सीएसएस को हम लोग यूज कर लेते हैं। सो हमें कॉन्टैक्ट पेज चाहिए, इसमें सबसे ऊपर हम लोग जावास्क्रिप्ट के नीचे हम लोग कॉल कर लिए हैं इसको। देन पूरा जो कोड है इसको हम लोग प्रॉपर डिजाइन कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कट करके रखते हैं। सबसे पहले हम लोग कंटेनर, CONTN कंटेनर, देन रो क्लास, देन कॉल MD6 ऑफसेट ले लेते हैं 3, इंटर करते हैं तो ये हमारा इस तरह का फॉर्म क्रिएट होगा। अब इसको हम पेस्ट करते हैं, जो कोड हमारा था उसको इसके अंदर हम लोग डाल दिए, प्रॉपर अलाइन कर लेते हैं। ओके, अब जो है फॉर्म का एक डिजाइन हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। सो हो गया, हम लोग का ऑफसेट हो गया। अब ये फॉर्म में क्लास हम लोग कॉल कर लेते हैं, क्लास फॉर्म ग्रुप। इन जितना भी टेक्स्ट बॉक्सेस है उसमें क्लास कॉल कर लेते हैं, फॉर्म फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल एंड जो बटन है उसमें बटन हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो क्लास btn बटन, btn इसको दे देते हैं सक्सेस, SUCE सक्सेस। एंड सिमिलर क्लास हम लोग कॉल कर लेते हैं यहाँ पर रिफ्रेश बटन के लिए, इसको देते हैं प्राइमरी प्राइमरी। अब हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं, हमारा पेज विजिबिलिटी थोड़ा अच्छा हो गया। एंड रिफ्रेश करके कैप्चा को देख लेते हैं, रिफ्रेश कैप्चा भी हमारा काम कर रहा है। सबमिट बटन अलग हो गया, रिफ्रेश अलग हो गया। अब हम लोग कैप्चा कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा चेंज करते हैं, अभी का कैप्चा हम लोग का अलग आ रहा था, अब मैथ कैप्चा को इनेबल करके देख लेते हैं। तो मैथ से इसको ट्रू, 10+1 22+3 हम लोग टेस्ट करते हैं, चलिए। हेलो, मैसेज में हेलो लिखते हैं। 22+3 = 25, बट यहाँ हम लोग 44 डालते हैं, गलत डालते हैं तो हमें एरर आना चाहिए। सबमिट, वैलिडेट कैप्चा का एरर आ गया हमारा। ओके, फिर हम लोग एक सिमिलर फिल करते हैं, बाय बाय एंड 19+9 = 28 करेक्ट डालते हैं, सबमिट। योर मैसेज हैज बीन सेंड, मतलब आपका कैप्चा प्रॉपर वर्क कर गया। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि हम लोग लारावेल 12 कैप्चा कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पर हम लोग देख लिए। यहाँ तक कि हम लोग यहाँ पर देखें कि लारावेल 12 कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। सो आपको कोई अगर डाउट्स है तो आप यूट्यूब वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर वीडियोज। डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।